क्या हुआ जब महाकुंभ में स्नान करते समय अचानक नागा साधु हवा में उड़ने लगा। इसके बाद फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपने महाकुंभ में कई ऐसे साधु देखे होंगे जो अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान कर रहे हैं। कोई साधु कांटों पर लेटा हुआ है तो कोई साधु घंटों तक बीच नदी में बैठकर तपस्या करता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि काफी साधु आग में बैठकर अपनी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दिव्य साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी शक्ति से वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए, उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कैसे हो सकता है। जिस काम को वैज्ञानिक 100 साल में पूरा नहीं कर पाए वो काम एक साधु ने 30 सेकंड में कर दिया। और इस चमत्कार की देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और ये सवाल खड़ा कर दिया कि ये भगवान का चमत्कार था या किसी सिद्ध योगी की अलौकिक शक्ति। प्रयागराज का महाकुंभ एक अद्भुत अवसर था जब लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। इस दौरान साधुओं और यात्रियों की भीड़ के बीच एक रहस्यमय नागा साधु ने सबको चौंका दिया। ये साधु एकदम विशिष्ट था। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट थी और उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद। साधु के शरीर पर तिलक और रुद्राक्ष की माला झूलती नजर आ रही थी, जबकि उसके माथे पर तिलक जलते अग्नि के प्रतीक के रूप में चमकता था। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी जो उसके ज्ञान और अनुभव को दर्शाती थी। नागा साधु के बारे में कहा जाता था कि वो वायु और अग्नि के तत्वों के साथ एकता स्थापित कर चुका था। उसकी शक्तियां अद्भुत थीं। वो साधारण मंत्रों से वन्य जीवों को वश में कर सकता था और उसके पास एक अदृश्य बल था जो उसे अपनी इच्छानुसार उड़ने की कैपेसिटी देता था। प्रयागराज के निवासियों और तीर्थयात्रियों ने उसकी उपस्थिति को एक चमत्कार माना। कुछ लोग उसे भगवान का अवतार समझते थे, जबकि अन्य को ऐसा लगता था कि उसकी शक्तियां जादू से उत्पन्न हुई हैं। बच्चों के बीच वो एक किरदार के रूप में जाना जाने लगा, जबकि बड़े लोग उसकी साधना और ज्ञान की बातें करते रहे। कई लोग उसकी शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए भी कराना चाहते थे, लेकिन साधु ने अपनी शक्तियों के प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। एक दिन साधु ने महाकुंभ के मुख्य घाट पर बैठकर अपने तंत्र को शक्तिशाली किया। उसने तंत्र मंत्र उच्चारित किया और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में उठने लगा। सभी देखने वाले लोगों की भक्तों की आंखें फटी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में उनके सामने हो रहा है। चारों ओर भीड़ में हलचल मच गई। उस साधु को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। धीरे धीरे वो साधु कई फीट हवा में चक्कर लगाने लगा। इसके बाद वो साधु धीरे धीरे नीचे आ गए। नीचे आने के बाद वो गंगा की तरफ जाने लगे और इसके बाद अचानक से गायब हो गए। लोगों ने उन्हें काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल पाए। उसकी शक्ति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश में उसकी आकृति जैसे देवता के रूप में उभर रही थी। ये दृश्य काफी ज्यादा अनोखा और अद्भुत था। नागा साधु ने ध्यान की अवस्था में विभिन्न योगासन अपनाए और दर्शकों को ये दिखाया कि असंभव जैसे कोई भी चीज नहीं होती। उसमें सभी को विश्वास दिलाया कि सच्ची साधना से हर इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। इस चमत्कार के बाद ये बात चारों ओर फैल गई और साधु की महिमा के गीत गाए जाने लगे। उसकी कथा अब न केवल पुण्य की भूमि पर बल्कि दूर दूर तक के गांवों में चर्चित होने लगी। साधु ने महाकुंभ में एक अद्वितीय छाप छोड़ी, जिसमें सभी को ये सिखाया कि विश्वास और साधना के माध्यम से जीवन में कुछ भी संभव है। लोग साधु को एक चमत्कारिक देवता के रूप में मानने लगे और उनकी कहानियां सदियों तक जीवित रहे। इस प्रकार एक अद्भुत नागा साधु की घटना महाकुंभ में एक नया अध्याय जुड़ गए, जो शक्तियों और साधना का प्रतीक बन गई। और महाकुंभ की काफी सारी अनोखी घटनाओं में से ये घटना लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित रही। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो साधु अपनी साधना में पूर्णता प्राप्त करते हैं वे अलौकिक शक्तियों के धनी हो जाते हैं। इसे अस्त सिद्ध और नवनिधि कहा जाता है। ये साधुओं के कई सालों की तपस्या का फल होता है। कुछ विद्वानों ने इस घटना को भगवान शिव के आशीर्वाद से जोड़ा। शिव, जिन्हें योग के देवता माना जाता है, हमेशा अपने भक्तों की साधना को मान्यता देते हैं। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि वो साधु अपनी साधना में कितने सिद्ध थे। इस घटना को लेकर तर्कवादियों ने भी अपनी राय दी। कुछ लोगों का कहना है कि ये गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन कैसे हो सकता है। क्या ये कोई विशेष तकनीक थी या फिर इसका कारण केवल लोगों की आंखों का भ्रम था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये भ्रम था तो हजारों लोग एक ही समय पर इसे कैसे देख सकते हैं, और अगर ये कोई तकनीक थी तो वो क्या हो सकती है जो साधु को हवा में उठा सके।